नमस्कार। एमएसपी को लेकर सरकार ने गोदी मीडिया से तमाम तरह के झूठ फैलवाए हैं। एमएसपी को लेकर आज हम आपको ऐसा कुछ बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। वो सारे सच आज हम आपको बताएंगे जो आपको पूरे भारतवर्ष में कोई भी नहीं बता सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात है जो आपको गांठ बांध लेनी है दोस्तों, कि वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, अंत तक देखना है, क्योंकि जो यहां आपको पता चलने वाला है वो आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं पता चलेगा। इसलिए एमएसपी को लेकर बिल्कुल विस्तृत चर्चा आज हम करने वाले हैं। किसानों को जितना भी बदनाम किया जा रहा है और किसानों के लिए जो कुछ कहा जा रहा है, उन सारे सवालों के जवाब आज हम लेंगे। इस वक्त मैं खेत में बैठी हुई हूँ और मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। भरत जी से शुरुआत करूंगी क्योंकि भरत जी का पत्रकारिता के साथ साथ खेती किसानी में भी लंबा अनुभव रहा है। भरत जी, गोदी मीडिया ये कह रहा है कि अगर एमएसपी की गारंटी हो जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। कैसे महंगाई बढ़ जाएगी भरत जी? देखिए प्रज्ञा जी, एमएसपी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब ये है कि जैसे मटर है, जैसे तरोई है, लौकी है, बैंगन है, ऐसी जो फसलें हैं किसान की, आम हो गया या फिर और दूसरी फसलें, अमरूद हो गया, सेब हो गया, तो इसके ऊपर कोई एमएसपी नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है। ये किसान को मंडी में फेंक कर भी आना पड़ सकता है प्रज्ञा जी, और इसका मूल्य 10 रुपये 20 रुपये, जैसे आलू की ही एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए आलू, तो आलू को किसान मंडी में फेंक कर भी आता है। आलू 1 रुपये किलो भी बिकती है, आलू 10 रुपये किलो भी बिकती है, आलू 15 रुपये किलो भी बिकती है, और आपकी बाज़ार में आलू 50 का 2.5 किलो भी मिल रहा होगा। ठीक, कोई एक मूल्य नहीं है। तो एमएसपी क्या है? एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है। किसान ये मांग कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट का, जैसे आलू है तो आलू का एक मूल्य तय कर दिया जाए। मान लीजिए न्यूनतम मूल्य कि आलू 5 रुपये किलो से नीचे नहीं बिक सकता, या आलू 2 रुपये किलो से नीचे नहीं बिक सकता। यदि भारतवर्ष में कोई भी व्यापारी, कोई भी बड़े बड़े जो मॉल्स में आजकल दुकानें चल गई हैं सब्जियों की, तो कोई भी बड़ा बिजनेसमैन भी आलू को 2 रुपये की कीमत से नीचे की कीमत पर नहीं खरीद सकता। ये है एमएसपी गारंटी कानून। अगर उसने 2 रुपये किलो से नीचे पर खरीदने की कोशिश की तो किसान पुलिस को फ़ोन लगा सकता है, ये बता सकता है कि फलाने हमारी आलू 2 रुपये से नीचे मांग रहे हैं, इसको पकड़िए जी, जेल में डालिए जी। अब एमएसपी पर सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही है? जो मेगा स्टोर्स वाले हैं, अब जैसे ये फ्रेश करके जो दुकानें खुली हुई हैं, बड़ी बड़ी अडानी जी की, अंबानी जी की, तमाम सारी बड़े बड़े आउटलेट्स खुले हुए हैं। तो ये आउटलेट्स वाले क्या करते हैं प्रज्ञा जी, मंडी में, जैसे कि अभी हम लोग बुला रहे हैं जो मंडी में बेचते हैं ये आलू, आढ़ती जो तमाम इसको जो बेचते हैं उनको भी बुला रहे हैं, उनकी भी राय। आज लंबा सेशन चलने वाला है और ये खेत से ही चलेगा। तो जो बड़े उद्योगपति व्यापारी हैं जो व्यापार करते हैं इस फसल का, इस गेहूं का, क्योंकि इस गेहूं के ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे आलू की बात ही कर रहे हैं उसको फाइनल कर लेते हैं। तो आलू लगा दिया, ट्रक मंडी में गए, ट्रक लगा दिए, आलू किसान लेकर गया एक मंडी, एक व्यवस्था है जहां पर सारे किसान ले जाकर एक सब्जी को और किसी भी फसल को बेचते हैं। वहां व्यापारियों ने लगा दिए अपने अपने ट्रक। एक मंडी में 20 व्यापारी पहुंचे, बड़े व्यापारी 20 से ज़्यादा पहुंचते नहीं हैं एक मंडी में, बड़े व्यापारी पहुंचे, 20 ले गए, 20 ट्रक लगे हुए हैं। अब उनका काम है, प्रतिदिन का काम उनका ये है कि फसलों को खरीदना, जैसे गेहूं, टमाटर या जो भी है, जो भी उनको नीड है उसको खरीदना, ट्रक में भरवाना और लेकर जाना। तो अब ये व्यापारी तय कर लेते हैं कि हमको आज जो है आलू की कीमत 10 रुपये से ऊपर नहीं देनी है, आपस में 5 रुपये से ऊपर नहीं देनी है। अब किसान ले जाकर बैठा हुआ है, वो ताक रहा है कौवा जैसा कि आएगा व्यापारी, खरीदेगा व्यापारी, आएगा व्यापारी, खरीदेगा व्यापारी। अब व्यापारी एक राउंड मारता है सवेरे, क्योंकि मंडी चलती है सुबह 5 बजे से 9-10 बजे तक, इससे बाद नहीं चलती, क्योंकि किसान को फिर वापस आना होता है अपने खेत में, फिर आलू निकालना होता है, जो भी फसल निकाल कर अगले दिन फिर ले जानी होती है। तो अब वो देखता है कि यार दिन चढ़ रहा है, सूरज ऊपर जा रहा है और खेत भी जाना है, तो आलू एक बार आया व्यापारी, लगा गया कीमत एक राउंड में कि अरे तुम्हारा आलू बेकार है, ठीक नहीं है, ये आलू छोटा है तुम्हारा, एक काम करो इसको 5 रुपए किलो दे दो। अच्छा। तो किसान कहता नहीं बाबूजी 5 रुपए में कहाँ, घाटा हो जाएगा, हम तो जो है खेत में कम से कम 20,000 रुपए लगा के तो आलू उगाए हैं, 5 रुपए में दे देंगे तो हमारे किस खेत में आलू जो है इतना बोरी निकलेगा, उतना हो नहीं पाएगा।
तो चला जाता है व्यापारी। फिर जब सूरज चढ़ने लगता है 9-10 बजे तक फिर नहीं आते हैं ये लोग, सब दाम लगाते हैं उतने ही। फिर जब 9-10 बजे वापस आते हैं फिर दोबारा ये बताते हैं कि अरे दे दो, काहे परेशान हो, मंडी में अब बिकेगा नहीं, मंडी गिर गई है, अब मंडी का भाव गिर गया, अब तुम्हारा आलू लेगा नहीं कोई, अब क्या करोगे, लाए हो ट्रॉली में 5,000 रुपये देकर और उतरवाए हो, उतरवाई 10 रुपये बोरी पड़ी है, फिर ला दोगे 10 रुपये बोरी फिर पड़ेगा, फिर वापस ले जाओगे, फिर 5,000 रुपये किराया पड़ेगा तुम्हारा, तो 10-15-20,000 रुपये तुम्हारा ऐसे ही खर्चा हो जाएगा, तो ले जा क्या करोगे। अब 5 रुपये से ऊपर देखो दाम मिलेगा तो है नहीं। अब किसान क्या करता है तो 5 रुपये में बेच दे, या तो वो जो 45 रुपये की बोरी है जिसमें आलू भर के ले गया है, भारदाना जिसको बोलते हैं, उसको खाली करे। तो लोग क्यों कि मंडी में जो है आलू फेंक कर भागाते हैं, अपनी बोरी वापस ले आते हैं, कि आलू फेंक आते हैं, बोरी की कीमत आलू से ज़्यादा है, बताइए, और वो फेंक कर वापस आ जाते हैं। हाँ। तो अब किसान ये मांग कर रहे हैं कि हमारे सामने ये परिस्थितियां देखिए जो उत्पन्न ना होने पाए। हम तो 5 ट्रिलियन बनने जा रहे हैं, हम तो टॉप 3 इकोनॉमी में होने जा रहे हैं, तब फिर जब हम भारत विश्व शक्ति बनने जा रहे हैं, भारत जो है हम विश्व गुरु हो चुके हैं, तब हमारी ऐसी हालत क्यों है जी। हम आज ये गेहूं प्रज्ञा जी बो रहे हैं खेत के भीतर, ये गेहूं बोने के बाद आज हमको ये नहीं मालूम है, क्योंकि गेहूं पर तो चलिए एमएसपी है, ठीक, अगर मान लीजिए इसकी जगह मटर होता तो हमको ये नहीं मालूम होता कि ये मटर 5 रुपए की बिकेगी कि 15 रुपए की बिकेगी, कि बिकेगी ही नहीं, बिल्कुल, कि सड़ जाएगी खेत ही में। प्रज्ञा जी, जिस धरती पर हम बैठे हैं इसी धरती पर पीछे खेत हैं, जिस खेत में ओले गिरने के बाद जब ओले गिरे, मटर के ऊपर गिरे, तो मटर में दाग बन जाते हैं छोटे छोटे, मटर उसी खेत में सड़ गई, कोई पूछने नहीं आया। इसी धरती पर प्रज्ञा जी 85 कुंटल आलू फेंके हैं हमने, सड़े हैं आलू, बोरी खाली करने के लिए कि बोरी खाली हो जाए आलू फेंको, तो ये हाल है। तो किसान कह रहा है कि हमको एक न्यूनतम समर्थन मूल्य दीजिए, ताकि हम जब खेती करें, जब हम फसल लगाएं, तो फसल लगाते समय हमें ये तो कम से कम मालूम हो कि हम जितना लगा रहे हैं 5 रुपये किलो तो बिकेगा ही बिकेगा, 5 रुपये किलो से तो कम नहीं बिकेगा। तो एक ये विश्वास तो हो, ये तो अंधा जुआ है, बिल्कुल, कि खेती अंधा जुआ है कि यहाँ दाम में आपका फसल कोई नहीं वो दिया आएगा भी कि नहीं आएगा, कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। तो किसान चाहता है हमको गारंटी दो जी एमएसपी की, कि 5 रुपए किलो तो बिकेगा ही बिकेगा आलू, अगर हमने बो दिया, अमरूद लगा दिया तो 2 रुपए किलो तो बिकेगा ही बिकेगा, इसकी गारंटी दो हमें जी। फरीन, आपके पास कोई मेरे पास सवाल है, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे किसान मांग कर रहे हैं कि हमारी इतनी एमएसपी फिक्स होनी चाहिए, तो इतने सारे किसान संगठन हैं, क्या वो सारे मिलकर अपनी खुद की एक एमएसपी नहीं डिसाइड कर सकते कि भाई हमारा इतना है, हम ऑल ओवर इससे ज़्यादा अपना रेट कम करेंगे ही नहीं, हमारी ये एमएसपी है, आपको इतने पे खरीदना है तो खरीदिए वरना मत खरीदिए। लेकिन ये कानून तो सरकार को ही बनाना पड़ेगा ना। एक मैं कह रही हूँ एक लोअर लेवल पे किसान अगर चाहें तो डिसाइड तो कर ही सकते हैं कि हम इस पे नहीं, और फिर उन आढ़तिये हैं या जो आगे की बड़ी कंपनियां हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं तो मजबूर होना पड़ सकता है ना, कि अगर एक पूरा किसान, एक इतने संगठन है, अगर वो मिल के डिसाइड कर लें तो क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता है सर? नहीं, देखिए फरीन जी, इसमें मजबूरी है, ऐसा हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है, आपका सवाल सही है, लेकिन सरकार बहुत चालू है। सरकार ने क्या किया जानती है, 24 फसलों पर एमएसपी लगाई है। 24 वो फसलें हैं जिन फसलों को किसान रोक सकता है, जो फसलें खराब नहीं होती, जैसे गेहूं को आप नहीं खरीद रहे हैं, नहीं बेचेंगे जी, हम 6 महीने बाद बेचेंगे, नहीं खराब होगा। धान आपको औने पौने में लेना है, हम नहीं बेचेंगे जी, 6 महीने में बेचेंगे, सरकार ने उस पर एमएसपी लगा रखा है धान पे। दाल हम स्टोर कर लेंगे जी, सूखी दाल, हमको क्या दिक्कत है, नहीं बेचेंगे। सरकार इतनी चालू है कि सरकार ने वो फसलें जो खराब नहीं हो सकती हैं उसके ऊपर एमएसपी लगा रखा है। लेकिन सरकार ने क्या तरोई पर एमएसपी लगा रखा है? तरोई अगर किसान आज तोड़ेगा तो कितने दिन रोक के रखेगा अपने पास? बहुत से बहुत 3 से 4 दिन 5 दिन, बस खत्म, सड़ जाएगी ना। आलू कितने समय रोक के रखेगा, या तो उसको कोल्ड स्टोरेज जाना है, ठीक, कितने दिन रोकेगा। लौकी कितने दिन रोकेगा, अमरूद कितने दिन रोकेगा, सेब कितने दिन रोकेगा, आम पीछे बाग है, कितने दिन आप आम रोक लेंगे? आम आप शाम तक नहीं रोक सकते। डाल का गिरा जो आम है पीछे टपकता है, जब टपकना शुरू होता है नौरुज्जा लगता है, कितनी देर आप लोग शाम तक घुल जाता है वो आम। तो आप आम फसल जो है लेकर जाएगा कहाँ किसान? रोक तो सकता नहीं, ले तो मंडी जाएगा ही, तो वहाँ पर तो किसान फंस जाता है ना। अब इस पे कोई एमएसपी है नहीं, बेचो चाहे फेंको चाहे भाड़ में जाओ। देखिए भरत जी, एक तरफ जहाँ पर सरकार ये बात कहती है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाले हैं, आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी जो है वो टॉप 3 इकोनॉमी में होगी, तो फिर ऐसा क्या कारण है जो सरकार की छाती दरक रही है एमएसपी गारंटी का कानून लाने में? प्रज्ञा जी, यही तो दुर्भाग्य है
यही दुर्भाग्य है इस देश का कि बतौलेबाजी बड़ी बड़ी होती है, बातें बड़ी बड़ी हैं, 6 की 36 बातें, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, विश्व गुरु। अरे भैया जब तो इतने ही बड़े विश्व गुरु हो तो फिर एक फसल का न्यूनतम आदमी मांग रहा है, न्यूनतम का मतलब ये है कि एक दाम फिक्स कर दीजिए भैया, सरकार जी एक दाम फिक्स कर दीजिए कि हम अगर सामने जामुन के पेड़ लगे हैं कि अगर हम जामुन बेचने जाएंगे तो जामुन जो है गिरी सी गिरी हालत में 2 रुपया किलो तो बिक ही जाएगा। यही तो गारंटी मांग रहा है ना किसान। यही एमएसपी क्या है? एमएसपी जो गोदी मीडिया बता रहा है, इस देश में भ्रम फैला रहा है कि 17,000 करोड़ का बहुत महंगाई हो जाएगी, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उससे महंगाई नहीं हो रही है, चीनी के दाम बढ़े उससे महंगाई नहीं हो रही है। अगर किसानों के लिए कर दिया जाएगा कुछ तो महंगाई बढ़ जाएगी, बस उसी से महंगाई बढ़ जाएगी। फरीन, यही सरकार तमाम उद्योगपतियों के कर्जे चुटकियों में माफ कर देती है और कहती है कि किसानों की एमएसपी गारंटी दे देंगे तो फिर भार पड़ जाएगा। ये तो दो मुही बात हो गई ना। हमारे साथ अनुज श्रीवास्तव सर भी हैं और साथ साथ मयंक जी भी हैं। अनुज सर, ये जो दो मुहा कानून हमारे देश में चल रहा है, जो दो मुहे बातें चल रही हैं, एक तरफ तो हमारी सरकार तमाम उद्योगपतियों के एक चुटकी में कर्जे माफ कर देती है, लेकिन एमएसपी नहीं दे रही है। देखिए, एमएसपी पे गारंटी की बात ही नहीं करती है, तमाम किसानों पर ताकत और बल का प्रयोग किया जा रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए अभी तो हमने देखा किस तरह से वहाँ पर बॉर्डर पर क्या कुछ हो रहा है। हमारे सहयोगी भी वहाँ पर 2-2 लोग मौजूद हैं और लगातार तस्वीरें भेज रहे हैं। तो कल तो बम और कल रात में बम चल गए और वो बाकायदा ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों ने पहले ये कह दिया था कि वो जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे और अगर सरकार बोलती है बातचीत करने के लिए तो बातचीत का रास्ता निकालेंगे। ये ऐलान कर दिया गया था, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद एक युद्ध के जैसे हालात बना दिए गए। और जब पहले दिन जब विजुअल हम लोग देख रहे थे तो लग रहा था कि ये किसी सीमा, देश की सीमा का है, इधर कोई दूसरा देश है, इधर कोई दूसरा देश है, उधर से गोले चल रहे हैं और उधर से आंसू गैस के। खैर ये तो तस्वीरें हैं, लेकिन जो बात यहाँ पर भरत भाई कह रहे हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, भाई महंगाई बढ़ जाएगी। मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आलू है, उसका बीच का रास्ता निकाल के एक 8 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए कर दिया जाए, तो क्या जो बड़ी कंपनी खरीदने के लिए आ रही हैं, जो बड़ी कंपनी खरीद रही हैं, तो क्या वो 100 रुपए का बेचेंगी? कितने का बेच देंगी? भाई अनुज भाई, इसमें जो है, इसमें घाटा बड़ी कंपनियों का है। हाँ, मैं वही उसी पर आ रहा था। इसमें घाटा बड़ी कंपनियों का है, क्योंकि जो आम आदमी लेगा, गारंटी मटर की बात ले लीजिए, गारंटी में आम आदमी बड़ी कंपनियों का घाटा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। एमएसपी गारंटी में, जैसे हमारे बगल में ये मटर बोया हुआ है, ये मटर दिखा देना ड्रोन से, हमारे बगल में ये मटर बोया गया हुआ है, ठीक है। आज की तारीख में इस मटर को चारों तरफ से उससे ढका गया, उससे घेराबंदी करी गई है तार से, क्योंकि योगी जी के, मोदी जी के सांड जो हैं इस मटर को चढ़ जाते हैं, ठीक। एक आदमी परमानेंट, वो देखिए मड़ैया बनी हुई है, इस मड़ैया के भीतर एक आदमी परमानेंट सोता है, ठीक। पहली बात तो ये, यहाँ किसान की कमर तोड़ी, एक बात, एक लेबर लगा दिया कि तुम यहीं रहो, कहीं जाओगे नहीं। अडानी जी देश चलाएंगे, अंबानी जी देश चलाएंगे, मोदी जी देश चलाएंगे, तुम सब यहीं रहो, खेत में मड़ैया के अंदर रहो 24 घंटा, बाहर देखने की जरूरत नहीं है। 6,000 रुपये हम दे रहे हैं, तुमको बंधुआ बना देंगे, ठीक। बताएंगे चुनाव के समय कि हम 6,000 रुपये देते हैं। अगर यही सरकार एमएसपी लागू करे, एमएसपी लागू कर दे, तो किसानों को 6,000 की खरीद की आवश्यकता नहीं। वापस उसी बात पर आते हैं प्रज्ञा जी, आय दोगुनी अपने आप हो जाएगी ना फिर तो। जी प्रज्ञा जी, उसी बात पर वापस आएंगे कि जब एमएसपी लागू हो जाएगी तो ये जो धन्ना सेठ हैं, जो बड़े बड़े मार्ट खोल कर बैठे हुए हैं, ये जो फसल औने पौने दाम पर मंडी से ले जाते हैं, कूड़े के दाम पर ले जाते हैं प्रज्ञा जी, कूड़े के दाम पर। मटर हम शहर में खरीदते हैं 40, 45, 35 रुपए किलो से नीचे नहीं है। जो भी दर्शक देख रहा होगा, समझ रहा होगा, उसको मालूम है 35, 45 से नीचे नहीं है, ठीक। ऑनलाइन लेकिन जियो मार्ट वगैरह से खरीदेंगे पैकेट में बंधे हुए तो वो और ही महंगे मिलते हैं, लेकिन यहाँ मटर कितने की बिक रही जानती हैं? 12 रुपए किलो, 13 रुपए किलो मटर यहाँ से बिक रही है। अब अगर एमएसपी इस पे लागू हो जाता है, सरकार ये कह देती है कि जी न्यूनतम समर्थन मूल्य मटर का 10 रुपए किलो है, तो अब जो बड़े बड़े धन्ना सेठ मंडी से कौड़ी के भाव उठा जाते हैं। ये तो हमने 1-2 दिन की बात बताई कि 12-13 रुपए किलो अच्छी मंडी मिल रही है, ठीक है, क्योंकि मंडी में पसेरी का भाव चलता है, ठीक। पसेरी 20 रुपए पसेरी भी मटर मिल, 5 किलो 20 रुपए की, 5 किलो 5 किलो 20 रुपए की बिक जाती है प्रज्ञा जी। तो उनको ये औने पौने दाम में मिलेंगी नहीं चीज़ें, कूड़े के भाव उठा के वहाँ लाल रोशनी में, हरी रोशनी में बढ़िया रख के बेच देने में 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा छाती दरकेगी, सबसे ज़्यादा बड़े व्यापारियों की छाती दरकेगी इसमें। और इसीलिए भरत भाई, मेरा तो ये कहना है कि अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर तय हो जाएगी, जवाबदेही तय हो जाएगी बड़ी कंपनियों की, उनका मार्जिन भी खत्म हो जाएगा।
एग्जैक्टली मैं उसी पर आ रहा था। उनका मार्जिन खत्म होगा, क्योंकि उनका मार्जिन इस वजह से खत्म होगा। वही चीज ठेले पर 35 रुपए की बिकेगी, फिर वही चीज मार्ट में 50 रुपए की बिकेगी, तो क्यों जो आम व्यक्ति है वो ये जान रहा है कि किसान से 5 रुपए में चीज खरीदी जा रही है और मात्र 5 किलोमीटर दूर पर वो 50 रुपए की कैसे हो जाएगी? आप जरा ये बताइए। वो 5 की जगह 15 की बेच सकते हैं, 8 की बेच सकते हैं, 10 की बेच सकते हैं। तो इससे महंगाई का क्या लेना देना? जो यहाँ पर बातें फैलाई जा रही है कि महंगाई फैले, ये सरासर झूठ है, सरासर ये प्रपंच रचा जा रहा है और इस देश को भ्रम में रखने की साजिश रची जा रही है कि एमएसपी आने से महंगाई बढ़ जाएगी। ये वही एंकर और वही गोदी मीडिया के चैनल फैला रहे हैं जो सरकार की गोदी में बैठे हुए हैं, जो सरकार की ज़बान बोल रहे हैं, जो सरकार के इशारे पर चलते हैं, जो सरकार के पैसों पर पलते हैं, जिनको किसानों से कोई लेना देना नहीं, किसानी से कोई लेना देना नहीं है, जिनको एमएसपी का एम नहीं मालूम है वो शाम को शो करते हैं, जिनको ये नहीं मालूम है कि मंडी में चीज़ बिकती कैसी है। प्रज्ञा जी, मैं आपको बताऊं, आपका तो बहुत ज़मीनी शो है तो लोगों को ये मालूम होना चाहिए। ये थोड़ा सा भरत भाई जरा उसका भी बताइएगा। जब ऑफ द रिकॉर्ड हमारी आपसे बात हो रही थी तो आड़तियों वाला क्या खेल है, जरा वो समझाइएगा। जब किसान जाता है तो उसको क्या झेलना पड़ता है जमीन पर? देखिए, जैसे हम किसान हैं, हमने आज अपनी मटर तोड़ी बगल से, मटर तोड़ के 10 बोरा मटर तोड़ी और लेकर पहुंचे। हमने यहाँ से डाले में लादा। डाला वाला हमसे 1 बोरी किराया यहाँ से जो है वो 50 रुपए बोरी लेता है। मतलब डाले पर 1 बोरी लादने का 50 रुपए पड़ता है। 1 बोरी लेकर गए मटर, मुझे ये बताइए, मंडी पहुंचे। नहीं, मुझे ये बताइए कि कितने बोरी आप लोग एक डाले में ले जाते हो? जो 50 रुपए बोरी जाता है तो मिनिमम बता दीजिए कि कितना, 10 जाती है, 12 जाती है, 30 जाती, तो 30 के यानी कि 50 रुपए के हिसाब से 30 बोरी हम जान लें। तो 50 रुपए बोरी पड़ती है। क्योंकि होता यह है कि डाले वाले क्या है कि हमारे खेत का भी लाद लेते हैं। हमारे में अगर 5 बोरी निकला, बगल वाले के में 8 बोरी निकला, इनके में इतना निकला, तो डाले में बोरी के हिसाब से लाद लेते हैं। सवाल है कि जो सब जानना चाहते हैं, जैसे कि हरियाणा, पंजाब के किसान जो है वो बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग है, जबकि ये देश भर के किसानों की मांग है। आधे किसानों को ये नहीं पता है कि एमएसपी का क्या है। दरअसल सरकार को दिक्कत क्या आ रही है? जैसे आपने गेहूं पे है दलहन तिलहन, आपने गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, गन्ना, 24 ऐसी फसलें हैं जो सूखी फसलें हैं, ज़्यादातर जिन्हें कहा जाता है रकब की फसलें होती हैं, जो गर्मियों इसमें रखा है उन्होंने। इसमें दिक्कत क्या आ रही? क्या जो महंगाई वाला मुद्दा चल रहा, क्या इसमें महंगाई बढ़ी? आप गेहूँ देख लीजिए, चावल देख लीजिए, इस पे एमएसपी है ना, महंगाई नहीं बढ़ी, इसमें देश में महंगाई नहीं बढ़ी ना। गन्ना किसान खुश है। इसके लिए मयंक सर, ये लोग इसको जो है राशन के तौर पर देते हैं या बांटते हैं तो सरकार उसको इस्तेमाल कर लेती है। लेकिन ये जो दूसरी फसलें हैं जैसे आलू हो गया या फिर और चीजें हैं, प्याज हैं, ये सब ये लोग राशन के तौर पर थोड़ी बांट सकते हैं। नहीं देखिए, मेन तो ये सूखी फसलें, देखिए मेन मुद्दा ये नहीं, मेन मुद्दा सस्ता भी दे देते हैं ना। हमारा ये जानना है कि जैसे कि आलू को कोल्ड स्टोरेज जो लोग कर लेते हैं, आलू हो गया, आप देखिए फर्रुखाबाद में या सब ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज हैं, लेकिन ये दिक्कत क्या रही, क्यों नहीं देना चाह रही सरकार? जैसे इन पे है वैसे जितने हैं, आप तरोई है, मटर है, कद्दू, लौकी, जो सब्जियां आती हैं, फल हैं, इस पे आप दीजिए, किसानों को फायदा होगा ना। क्या दिक्कत क्यों आ रही? सरकार क्यों नहीं करना चाह रही? सरकार ये बात कहती है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर्वत पर चढ़कर ताली बजाने वाली बात है। बिल्कुल, आप दोगुनी करिए, लेकिन कि सरकार जो है अपने एहसानों तले किसान की आय दोगुनी करने का भाषण भी उसमें शामिल करना चाहती है। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि 6,000 रुपये हम किसानों को दे रहे हैं, बिल्कुल, प्लस हम उनको जो है उन्हीं का अनाज सस्ते मद्दे माटी के भाव खरीद कर उन्हीं को फिर 5 रुपए किलो जो बताते हैं कि हम फ्री में अनाज दे रहे हैं, वापस कर रहे हैं। अब तो कल एक खबर हमने पढ़ी वापस कर रहे हैं। तो इससे क्या है, इससे एहसान चढ़ता है, इससे एहसान चढ़ता है। इससे आदमी को ये लगता है कि देखिए कितनी अच्छी सरकार है, कम से कम हमको अनाज दे रही है। आजकल तो एक पर्ची निकलने लग गई है जब अनाज लेने जाते वही हैं, कल की खबरें हैं कि तो उस पर्ची के ऊपर लिख के आता है कि इतने इतने रुपए का अनाज फ्री मोदी जी ने दिया। दाम भी लिखा रहता है उसमें कि 27 रुपए किलो चावल हम आपको फ्री दे रहे हैं। अगर आप देखिए जो सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था में ये था कि व्यक्ति को अपना गुलाम बनाकर रखिए, नीचे बिठाइए, हाथ जोड़ के आपके सामने बैठना चाहिए, दादा 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 ऐसे करना चाहिए आपके सामने, है ना। मोदी 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 कैसे करेगा आदमी? ऐसे इसीलिए तो करेगा ताकि एहसान तले दबेगा पहले, फिर करेगा, फिर उसको लगेगा कि अगर सरकार हटती है तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सरकार ने अगर एमएसपी लागू कर दी और किसान को ये मालूम चल गया कि हमने फलाना फसल बोई है और इस फसल पर
महामरी कीमत में इतना तो हमको नहीं तो मिल भरत जी जाएगा। देखिए, आपने गेहूं पे किया, गन्ना पे किया, चावल पे है, दाल पे है, तो आपको दिक्कत क्या आ रही, क्यों नहीं कर देते आप? किसान का इतना बड़ा मुद्दा है, पिछले साल देखिए आंदोलन बैठे, आज देखिए आप आंसू गैस के गोले चढ़ा रहे हैं, क्यों ये सब एक क्यों नहीं सवाल कर रहे? मेरा है मयंक जी कि अगर सरकार किसानों की आय दोगुनी करना ही चाहती है तो जो भीख दे रही है 6,000 रुपए की सम्मान राशि के नाम पर, वो अगर ना भी दे, एमएसपी भी गारंटी दे दे, तो फिर किसानों की आय अपने आप दोगुनी हो जाएगी। तो ये दो मुही बातें सरकार क्यों कर रही है? सिर्फ गुलाम बनाए रखने के लिए, वोट के लिए? रीजन यही है प्रज्ञा जी, हाँ। और दूसरा कोई रीजन नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर सरकार की मंशा होती तो एक रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा था। स्वामीनाथन एक आयोग बना था 2004 में, जिसमें उनने 200 कुछ रिपोर्टें बनाई थी कि किसान की भलाई ऐसे हो सकती है, वैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, जिसमें एक पॉइंट उनका एक रिपोर्ट में ये भी था कि एमएसपी अगर लागू कर देंगे, एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, उनकी फसल का एक मूल्य दे देंगे कि इतना तो इससे महामारी हालत में आपकी नहीं बिकेगी, तो वो भी था, वो फाइल गायब हो गई। हाँ, कल वो फाइल गायब हो हो गई। बिल्कुल, मोदी सरकार में वो फाइल गायब हो गई। 56 इंच की छाती की सरकार में फाइल गायब हो गई। न खाने दूंगा न खाऊंगा की सरकार में फाइल गायब हो गई। मोदी की गारंटी में वो फाइल गायब हो गई। भारत जी एक सवाल ये भी है कि कहा जा रहा है, कल मैं कहीं पढ़ रहा था, पेपरों में भी लिखा है कि सरकार अगर इसे लागू कर देती है, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है प्राइवेट सेक्टर को है। प्राइवेट कंपनियां जो चला रही हैं, सेब बेच रही हैं, पैकेट बंद, पन्नी लगा दिया, वही करेला, वही के जो आप देखिए क्या बोलते हैं खीरा, 10 रुपए किलो किसान बेच रहा है रोड पे यहाँ, और पैकेट बंद 4 खीरे 40 रुपए के। तो क्या जाली लगा के ये चीज़ सुनने में आ रही है कि बीच के जो हैं, जो मॉल खोले हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा, ऐसा है क्या? यहीं पर तो चोट पड़ रही है। सबसे गहरी चोट यहीं पर है, क्योंकि इससे पहले जो मोदी जी 3 कानून लेकर आए थे, उनके ऊपर जब आप नज़र डालेंगे तब आप पाएंगे कि उनमें मेन था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उसमें मेन ये था कि धन्ना सेठ या उद्योगपति आपको बीज देगा, आपको फसल का बीज देगा, आपको दवाई देगा, आपको बताएगा कि इसको बोइए, हम आपकी फसल पहले से ही उसको बता देता है कि 20 रुपए में आपकी ले लेंगे। तो किसान और खुश हो जाता है, उसकी आंखें चमक जाती हैं, अच्छा आपकी हम जो है मटर बोएंगे तो बोते समय ही उसको मालूम है कि 20 रुपए में हमारी बिक जाएगी, खेता से बिक जाएगी, ये भी मालूम है उसको। और मेहनत से काम करता है और बढ़िया काम करता है, मन लगा के काम करता है। जो आदमी का रिजल्ट मालूम होता है व्यक्ति को जिस चीज़ का कि इसका ये रिजल्ट निकल सकता है, तो वो मन लगा कर काम करता है, मेहनत से काम करता है। अब वो चीज़ तो हो गई फेल, वो कानून हो गए वापस। अब ये है कि सरकार अगर यहाँ पर एमएसपी लागू कर देती है, एमएसपी लागू कर देती है और कल को सरकार यही कानून किन्हीं और शक्ल में ऊपर नीचे करके दाएं बाएं करके फिर से लाती है, तब तो सरकार फंस जाएगी। बिल्कुल सही बात। तब तो फंस जाएगी। तब तो किसानों के हाथ में पहले से ही एक हथियार है कि हमारे पास तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ही गुरुजी, हमारे पास इतना तो है, इससे ऊपर की बात करो। नीचे नहीं, मतलब 10 रुपए के नीचे। दाम इसका ऊपर का बताओ हमको, इतना तो है ही हमारे पास। आज की तारीख में क्या है? आज की तारीख में किसान इतना दबा कुचला, इतना निरीह कर दिया गया है कि उसको अगर आज 5 रुपए की बात सरकार कर देती है, तो कल अगर उद्योगपति कहता है कि हम तुम्हारी जो है 5 रुपए 4 रुपए में लेंगे, तो कहेगा नहीं 4 रुपए में, 5 रुपए में, 6 रुपए में नहीं, आगे बढ़ो, इससे ज़्यादा इतना तो न्यूनतम है, अधिकतम तो हम और आगे ले जाएंगे आपका। ठीक, तो पेज फंस जाएगा, पेज फंसेगा। आज नहीं तो कल मोदी जी कहते हैं हम आएंगे 2024 में, फिर से 2024 में आएंगे। उन्होंने कहा कि हम जो है और बदलाव लाने वाले हैं और बदलाव करेंगे। तो बदलाव क्या होंगे? आज नहीं तो कल आप देखिएगा कि किसान कानून किसी और शक्ल में वापस आएगा और उसकी जगह बनी रहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, उसकी जगह बनी रहे। इसलिए ये एमएसपी लागू नहीं की जा भरत भाई, रही है। तो ये विपक्षों की बात को क्यों ना माना जाए सही कि ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के कोई लिए, दो राय नहीं। इसमें क्यों ना ये माना जाए? कोई दो राय नहीं कि है। भाई ये तो सीधे तौर पर तो यही लग रहा है पहली नजर में कोई कि दो राय आप नहीं है। कुछ लोगों को, कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, इस वजह से किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। कोई दो राय नहीं है भाई। अगर एमएसपी लागू हो जाएगी तो फिर किसान के पास से आप सामान तो उसके ऊपर ही खरीद पाएंगे ना। ये तो बहुत बड़ी दुविधा है ना सरकार के पास, ये उद्योगपतियों के पास में। जो देखिए अभी तो उम्मीद है, मान लीजिए अभी ये कह दिया गया कि एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं मंडी में कि मंडी और डैश डैश एक ही तरीके की होती है, इसका भाव का पता नहीं चलता है ना, ऊपर नीचे होती रहती है। ये हर किसान और आड़तिये के मुंह से आप सुनेंगे, ठीक। तो इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा उद्योगपति उठाते हैं। क्यों? कहते हैं कि अरे मंडी बहुत डाउन थी, मंडी बहुत गिरी हुई थी। गिराता कौन है जी? मंडी गिर जाती है अपने आप।
भूत प्रेत आ जाते हैं? कौन गिराता है मंडी? नहीं। किसान कौन गिराता है मंडी? यही चार उद्योगपति, यही व्यापारी बैठ के मंडी गिराते हैं, यही मंडी उठाते हैं, यही मंडी को ऊपर नीचे करते हैं। मंडी कौन गिराता है? बिल्कुल। कोई और तो नहीं आता गिराने के लिए। इन्हीं को अपने स्टोर में सामान भरना है, इन्हीं को अपने मार्ट में ले जाके सब्जी बेचनी है, इन्हीं को आगे ले जाना है ट्रक में भर के। मतलब गुटबाजी करके एक बना लिया कि आज इतना एक भाव लगाना कॉकस है, एक कॉकस है जिसमें किसान को फंसा दिया गया है। अभी हम आड़तीय को भी बुलाएंगे इसी शो में आगे। तो भरत जी, ये तो चलिए बात हो गई मंडी में क्या कुछ हो रहा है और सरकार की क्या मंशा है। मैं ये जानना चाहती हूँ एकदम ग्राउंड लेवल से कि जो आड़तियों का खेल होता है मंडी में किसानों के साथ, वो क्या खेल होता है? देखिए प्रज्ञा जी, इसमें शुरू से समझिएगा। हाँ। और जो गोदी मीडिया के ये भांड ये चिल्ला रहे हैं कि बहुत महंगाई बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भ्रम फैला रहे हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूं और इस देश के हमारे दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूं कि किसान का माल बिकता कैसे है। देखिए, मटर हमने खेत से तोड़ी, खेत से तोड़ने के बाद डाले में लादी, ट्रैक्टर में लादा, लाद के ले गए। वो डाले ट्रैक्टर का किराया जितना हुआ 8-10 हज़ार 5 हज़ार या फिर बोरी के हिसाब से 50 रुपये बोरी, 60 रुपये बोरी, जहाँ जैसे जो है लेकर गए मंडी पहुँचे। तो मंडी में हम अपनी फसल कभी नहीं बेचते बतौर किसान, हमें इजाज़त नहीं है कि हम अपनी फसल बेचें। जब हम बड़ी उसमें लेकर जाते हैं, हम गए, आढ़तियों की दुकानें होती हैं, बड़े बड़े स्टोर टाइप के होते हैं। उनके पास तराजू होता है, सब कुछ होता है, बेचने का सारा सिस्टम उनके पास वहाँ लगा हुआ होता है। हमने अपना डाला ट्रॉली जो भी है वहाँ उतरवाने के बाद 10-15 रुपये 20 रुपये बोरी जो पड़ती है वो देने के बाद उतर गया। उतरने के बाद आढ़ती जो है हमारा 1 रुपये किलो के हिसाब से 1 किलो वो हमारा माल बेचेगा। वो चाहे 1 रुपये किलो बिके, चाहे 2 रुपये किलो बेचे, चाहे 3 रुपये किलो बेचे, बेचने का जो है 1 रुपये लेता है। अच्छा। हाँ, 5 किलो जब वो तौलेगा तो 1 रुपये आपसे ले लेगा। ठीक, तौलवाई पर हमने आपका बेचा 1 रुपये तो ले लेगा वो बिचवाई का। ठीक है, जितना भी माल निकलेगा 5 किलो के हिसाब से। अब उसके बाद उस व्यापारी उसके पास आता है कि आप जो है 10 आड़तिये के पास आता है व्यापारी, आड़तिये के पास आड़ती को दिया, फिर हम बैठे हुए हैं, आप आड़ती हैं, हम किसान हैं, हम बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि भैया बेच दो। उधर से आया व्यापारी ने कहा कि ये मटर कितने का है? बोला उसने किसान की तरफ देखा, किसान ने कहा कि आड़ती भाई हमारी मटर 20 रुपए से कम में मत बेचना। ठीक है, आड़ती बोलता 20 रुपए का। ठीक, व्यापारी कहता अरे 20 रुपए का नहीं है, चल ही नहीं रहा, 20 का भाव ही नहीं है, इसको जो है 10 रुपए से ऊपर है ही नहीं। तो मटर पतली है, दाना इसके भीतर 2 कम है, तो मटर अब जो है 10 रुपए से ऊपर नहीं हो पाएगी। एक आया व्यापारी, चला गया राउंड लगा के। अब दूसरा आएगा, वो भी पूछेगा हाँ भैया मटर, तो हमने तो उसको बता रखा है आड़ती को 20 से कम में मत बेचना। आड़ती बोलता है कि 20 रुपये नहीं, 8 रुपये। चला गया वो भी। तीसरा आता है, चौथा आता है, 5वां आता है, छठा आता है, 7वां आता है, आके चले गए। एक राउंड खत्म हो गया। अब किसान देखता है यार कोई भी नहीं ले रहा है व्यापारी। तो किसान कितनी देर लेकर के बैठे? नहीं, कोई नहीं ले रहा है, इसका मतलब मंडी डाउन है, है, बिकेगी नहीं शायद। 20 रुपए में हम ज़्यादा मांग रहे हैं। अच्छा, तो एक काम करो कि भैया 15 रुपए में देखो कोई। तो आड़ती कहता अरे भैया क्या बता, देखो तुम्हारे सामने चले गए सब 8-8, 10-10, 5-5 रुपए लगा के, कहाँ 15 रुपए में बिक जाएगा। तो एक काम करो, कोई आए 8 रुपए में बेचने वाला तो बेच दें। किसान कहता है कि हाँ 11 बजने वाला है, सूरज ऊपर आ गया है, फिर जाना है मटर तोड़ने खेत में, कल फिर लाना है। और मटर भी बुढ़ा रही है, बुढ़ा मतलब पुढ़ा रही है जिसको कहते हैं, तो अब कल फिर लाना है। कहता अच्छा ठीक है, आए तो फिर देखो 9 रुपए में बेच दो, अगर कोई 9 रुपया दे। ठीक, फिर क्या होता है, फिर या तो मैसेजिंग होती है 9 रुपए में राजी हो गया, आ जाओ। ठीक, अब उधर से आता है हाँ मटर बिकी नहीं अभी तुम्हारी? नहीं बिकी नहीं, मंडी कुछ लग रहा डाउन चल रही। अच्छा, अरे हम तो कह रहे हैं दे दो, हम तो कह रहे हैं दे दो 8 रुपए में। नहीं 8 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में लो तो बताओ। तो वो कहता है कि अच्छा किसान 8 में मांग रहा था, तो चलो हमारी 9 में तो बेच दी कम से कम। 9 में बिक गई, खुश हो गया कि चलो 9 में बिक गई। अब अगर इसी का न्यूनतम समर्थन मूल्य मटर का 10 रुपये हो जाए कि 10 रुपये के नीचे कोई माई का लाल खरीद ही नहीं सकता है, तो किसान के पास एक ताकत तो आई ना
किसान के पास एक ताकत आएगी ना कि 10 रुपए से नीचे तो खरीद ही नहीं सकते। कितने बड़ी व्यापारी हो, कितने बड़े कहीं के धन्ना सेठ आए हो, खरीद ही नहीं सकते का मतलब खरीद ही नहीं सकते। और जब वो 10 रुपए से नीचे खरीद ही नहीं सकता, उसको पूरे भारत में 10 रुपए से नीचे कहीं रेट ही नहीं मिलेगा, उसको मटर मिलेगी ही नहीं और उसको बेचना है तो वो फिर खरीदेगा ही नहीं आपसे 10 रुपए। फिर वो ये नहीं कर पाएगा ना कि आओ 10 रुपए में तैयार हो गया है, आओ 5 रुपए में तैयार हो गया है। ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। और ऐसा रोज होता है, डेली होता है, रोज किसान को ऐसे ही ठगा जाता है, डेली। और जिन फसलों पर एमएसपी लागू करी है सरकार ने, चलिए ठीक बात है कि गेहूं पर एमएसपी है, धान पर एमएसपी है, जिसके लिए लेवी लगती है। यहाँ पर क्या होता है कि जब गेहूं धान कटता है तो सेंटर्स खुलते हैं, थोड़े छोटे छोटे सेंटर खुल जाते हैं। उन सेंटर के ऊपर क्या होता है, सरकारी सेंटर होते हैं। यहाँ से जाकर गेहूं यहाँ कटा, खेत में गेहूं कटा तो इसको हमको घर ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमने यहीं ट्रॉली से लादा और सेंटर पर लेके चले गए। हमने कहा ये लो, खरीद लो भैया हमारा। सरकार ने कहा एक 1800 रुपये गेहूँ का दाम है एमएसपी, लो कितना इतना बोरा है, ले जाओ खरीदो रखो। अब वो वहाँ पर नाटक बताता है, क्योंकि वो मार्केट के जो है दुकानदारों से डील कर लेते हैं ये लोग। यहाँ भी बड़ा कॉकस चलता है, एमएसपी पर भी बड़ा कॉकस चलता है। अच्छा। मार्केट से ये लोग डील कर लेते हैं और मार्केट के जो लाला हैं वो ये बता देते हैं कि जो है ज़्यादा मत खरीदना, ज़्यादा खरीद लोगे तो हम पालेसर कैसे चलाएंगे, हम जो है कैसे आटा पीसेंगे यहाँ पर। अच्छा। अगर सब तुम ही खरीद ले जाओगे तो अब वो लेवी वाला बताता है, एमएसपी वाला बताता है तुम्हारा गेहूं जो है मरा है, तुम्हारा गेहूं पतला है, अच्छा नहीं है, जिस क्वालिटी का सरकार ने कहा है खरीदने के लिए उस क्वालिटी का नहीं है, तुम्हारे गेहूं में थोड़ा भूसा मिल गया है, इसको नहीं ले सकते। तो उनको भगाने की कोशिश करते हैं ताकि वो वहाँ से ट्रॉली लेकर जाए। और वहाँ ट्रॉली के पास खड़े रहते हैं लोकल जो खरीदार, लोकल मार्केट के खरीदार। वो पूछते हैं अरे भैया बिका नहीं तुम्हारा, ट्रॉली लाए थे तुम? हाँ लाए थे, लेकिन साहब ले नहीं रहे हैं। अरे नहीं ले रहे हैं तो क्या करोगे? क्या करेंगे? अब देखो ट्रैक्टर वाला 12,000 रुपये मांग रहा है, लाद के लाए थे। 10-10 रुपया बोरा चढ़वाई लगा था ऊपर तक, 10-10 रुपया जो है अब फिर उतरवाई लगेगा और फिर वापस ले जाएंगे तो फिर 12,000 रुपये लगेगा। ट्रैक्टर में लाद के लाए, लादा अलग, खून पसीना लगा के ट्रैक्टर के ऊपर, तो वापस कैसे ले जाए? तो कहता है कि अच्छा 18 नहीं ले रहे हैं, मैं काम करो सोलम हमारे यहाँ उतार दो। कहाँ ले जाओगे? सोलम उतार दो यहीं, नहीं ले रहा तुम्हारा। ये होता है प्रज्ञा जी, 99% ये होता है। देता है 16 पे, उतार के जाएगा, किसान उतार के जाएगा। वो कहाँ इतना पैसा, कहाँ लेके जाएगा? आने जाने का, ढुलाई का। कोई भी किसान जो ट्रॉली में लाद कर ले गया है वो वापस नहीं लाता, कहीं ना कहीं तो वो बेचेगा ही, कितने में भी बेचे वो बेचेगा ही। क्योंकि वो ये इतना नेक्सस चल रहा है इस खर्चा, देश के हाँ भीतर। इतना खर्चा करके वो वहां तक पहुंचा ही है, तो उसके बाद वो सामर्थ्य नहीं रहता है कि वो वापस उसको लेकर जाए और फिर अगले दिन बेचने के लिए जाए। प्रज्ञा जी ये बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। और इस नेक्सस की मालूमात कोट पैंट पहन के टाई बेल्ट लगा के गोदी मीडिया में रात में 8 बजे खड़े हो जाने वालों को ये नेक्सस नहीं मालूम है, इनको नहीं मालूम है। इनको जितना व्हाट्सएप आ गया सरकार की तरफ से उतना बता दिया कि सरकार को इतने का घाटा हो गया। अरे जी कैसे घाटा हो जाएगा सरकार को? सरकार को कैसे घाटा हो जाएगा इतने का? क्या सरकार सब कुछ खरीद रही है? सरकार मटर सरकार खरीद रही है मंडी में आके, लौकी तोरई सरकार खरीद रही मंडी में बिल्कुल आके? भरत जी, और नहीं आज खरीद का- रही ना आज प्रज्ञा का जी। पूरा दिन। तो घाटा कैसे होगा? घाटे का तो कोई मतलब ही नहीं बना। घाटा तो उस धन्ना सेठ को होगा बिल्कुल, जो तुमको फंड करता है, जो तुमको बॉन्ड बना के देता है, चुनाव में चंदा देता है, उसको घाटा होगा। उसका दर्द तुम्हारा दर्द है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बिल्कुल ज़मीनी बात है। देखिए आज हम एमएसपी पर जो विस्तृत चर्चा कर रहे हैं वो आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपको कहीं और नहीं मिलेगी और वो आपके होश उड़ा देगी। और मुझे पूरा यकीन है कि जो आपने आज सुना होगा, जो ज़मीनी बातें सुनी होंगी, वो आपने पहले तो कभी नहीं सुनी होंगी। जो गोदी मीडिया आपके आंखों में जो चश्मा चढ़ाने का कोशिश कर रहा है, नहीं प्रज्ञा वही जी, आप झूठ ये का बताओ, चश्मा हम उतारने का प्रयास कर आप रहे ये हैं। बताइए ना कि सरकार कहाँ तराजू लेके बैठ के मटर बेच रही है? मोदी जी कहीं मटर बेच रहे हैं तराजू लगा के? कौन सा कैबिनेट मोदी मंत्री जी मटर तो बेचता चाय है? बेचते थे स्टेशन पे, वो आप- भी मिलती है 10 रुपए की एक, जो उसकी लोग कीमत भी प्रज्ञा तय जी है। ये बात कह रहे हैं कि इससे बहुत बड़ा महंगाई बढ़ जाएगी, इससे सब महंगाई बढ़ जाएगी, त्रहिमाम हो जाएगा। कोई बता रहा 17,000 करोड़ रुपए का बोझ आ जाएगा, 12,000, 11,000, ये 1000। अरे मुंह में खाई खंडक लगता ही नहीं यार तुम्हारे। गोदी मीडिया के एक एंकर कह रहे थे अगर महंगाई सह सकते हो तो हाँ। एमएसपी का समर्थन करना। नहीं तो अच्छा। महंगाई में कौन सी सरकार मटर खरीद के ले जाती है और बेचती है?
नहीं बेचती है ना। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है। न्यूनतम का मतलब है 10 रुपए 8 रुपए, कम से जो आप कम। फिट कर दीजिए, उससे नीचे हमारी कोई नहीं खरीदना चाहिए, हमारा सी कोई नहीं बनाना चाहिए। बार बार आके जो लॉबी बनाती है ना कि 8 रुपए में 5 रुपए में 2 रुपए में दे दो, बिकेगा नहीं, ये होना बंद हो जाएगा। देखिए, किसानों को लेकर सरकार की क्या मंशा है उस पर हम बात कर रहे हैं, और जो आपके आंखों में चश्मा चढ़ाने की कोशिश की जा रही है वही चश्मा हम उतार के रहेंगे, क्योंकि वो झूठ का चश्मा है और वो उतर जाना चाहिए। गेहूं के खेत पर बैठे हुए हैं और आज सिर्फ किसानों पर बात करेंगे। थोड़ी देर के बाद तमाम हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, तमाम वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, किसान जुड़ेंगे, आड़तिये जुड़ेंगे, हर किसी से हर किसी का पहलू, हर किसी का विचार जानने का प्रयास करेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहना है और हमारा साथ देना है। नमस्कार।